वरिष्ठ उपाध्यक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूँ, ये कहता हूँ कि अगर राकेश टिकैत की जांच ना हुई तो भारतीय किसान यूनियन जंतर मंतर पर धरना देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। A to Z क्राइम न्यूज़ से हमारे साथ मंजू राणा जी मंडल की अध्यक्ष हैं। वो बताएंगी कि भाजपा का महिला मोर्चा कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कार्य कर रहा है। देखिए, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं हमारी, सभी गांवों में जहां तक कोशिश होती है जाने की, डोर टू डोर जाके, प्रत्येक दरवाजे पे जाके महिलाओं से, पुरुषों से, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके मोदी जी के लिए वोट मांगते हैं। ये बताइए जनता को, आज किस किस गांव में गई आप महिला मोर्चे के साथ? आज हम सालेपुर में गए और मोहड़ी में गए पुराना और पुराने में गए, मोमडंस गाँव में। तो आपने वहाँ की जनता को क्या क्या समझाया, ये बताइए अध्यक्ष जी। भाई देखिए, यही है कि बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं, घर में शौचालय की सुविधा केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, राशन भी महीने में 2 बार योगी जी के द्वारा दिया जा रहा है, और पढ़ाई भी ठीक ठाक ही चल रही है। हमारे साथ इस मंडल की उपाध्यक्ष सुधा राणा जी हैं, जो इनके साथ ही हर गांव में गई हैं। तो ये बताइए सुधा राणा जी कि आपने क्या क्या समझाया उन महिलाओं को गाँवों को। पहले तो मैं सबको हाथ जोड़ के नमस्ते करती हूँ, और मैं आपको बता देती हूँ कि हम जिस गांव में भी जा रहे हैं, हम अच्छा ही मतलब उनको वो समझा के अच्छा ही कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। तो वो लोग भी अब अच्छे से हमारे साथ हैं, सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं हम लोगों को, और सभी हमारे साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। हमारे मान साथ सम्मान पूरा दे रहे हैं। बहुत अच्छा मान सम्मान मिल रहा है हमें भी, हमारी महिलाओं को भी, और जितनी भी महिला मोर्चा की महिलाएं लगी हैं सभी को बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है गाँवों से। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ग्राम के जो आंदोलन हुआ उसमें ग्राम के लोग हमारे साथ हैं। ये कहाँ तक सच है, थोड़ा समझाइए कि उसमें पुरुष ही हैं, महिला भी खिलाफ हैं भाजपा के? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है सब झूठ बोला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, सब महिलाएं लोग, भी हमारे महिलाएं साथ भी हैं, हमारे साथ हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं, बहन बेटियां भी हमारे साथ हैं, बहन बेटियां भी कुछ हमारे नहीं साथ हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं, पुरुष वर्ग भी हमारे साथ है। एकजुट होकर सब चलते हैं जयंत हमारे चौधरी साथ अगर में। गठबंधन ना करते। सुनील सिसोदिया जी जो हमारे किसान यूनियन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं, वो बताएंगे कि किसानों में कई जातियां आती हैं, वो किस रुख में हैं, क्या किसान आंदोलन से भाजपा से अलग हुई हैं या कानून वापसी लेने के कारण भाजपा के साथ जुड़ी हैं, ये बताइए हमारी जनता को। मैं सुनील सिसोदिया, भारतीय किसान यूनियन भानु, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हापुड़। देखो भाइयों, रही बात किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन एक नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, इन किसानों के सामने जिस वक्त झुके हैं, तो इसलिए किसान इससे बिल्कुल नतमस्तक हो गया। और किसान आज की डेट में जैसे हम गांवों में गए हैं, जयंत चौधरी ने जो गठबंधन कराया है अखिलेश जी से, उससे किसान ज़्यादा नाराज है। अगर जयंत चौधरी नहीं रहते, अपने निष्पक्ष अकेले ही रहते तो फर्क पड़ता, वरना फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं सब, जितने भी जाट के गांव हैं, सब बिरादरी एक हो रही है, किसान भी साथ हैं। लेकिन किसान यूनियन और इनके गठबंधन ये कह रहा है कि हमारे इस आंदोलन में काफ़ी किसान मरे हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिला, इसलिए हम नाराज़ हैं, इसीलिए अखिलेश जी के जयंत चौधरी के साथ जा रहे हैं। ये कहाँ तक सच है? बात ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए कि जो बुजुर्ग हैं वो अपने घर चले जाएं।
अब ये बुजुर्ग गए नहीं, हारी है, बीमारी है भैया, ठंड के हिसाब किताब से आज ये खत्म हो गए। जब खत्म हो गए तो भैया तुम तो आत्महत्या अपने आप कर रहे हो भाई। जब सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ गए कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने घर चले जाएं और आप गए नहीं, तो भैया ये तो आत्महत्या है। और ये अलग लड़ाई है इनकी, ये तो खामोखा की बात है। उन्हें जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने, प्रधानमंत्री जैसे आदमी झुक गए किसानों के सामने, उसको नहीं मानने, ये चुनिंदा आदमी है, इनको रिश्वतखोरी मिल नहीं रही, ये इस वजह से आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि राकेश टिकैत है, राकेश टिकैत 1500 करोड़ की संपत्ति राकेश टिकैत के पास कहाँ से आ गई? भैया हमें भी दे दो ऐसी यूरिया डाई हमें भी दे दो जिससे पैदावार इतनी हो, 1500 करोड़ रुपए आ जाए। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु तहसील जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूँ, ये कहता हूँ कि अगर राकेश टिकैत की जांच ना हुई तो भारतीय किसान यूनियन जंतर मंतर पर धरना देगी। भारतीय किसान यूनियन की भी जांच हो, टिकैत वाली की भी हो और भानु सिंह की भी जांच हो। ईमानदारी बात है। हमारे साथ युवा ब्राह्मण नेता विवेक शर्मा जी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारी जनता को ये बता दीजिए कि ब्राह्मण युवा ने कार्यकर्ता हो, वैश्य हो, किसान हो, देश का हर नागरिक जो देश के हित में है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में, वो आदित्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ में है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है, केंद्र का नहीं। उत्तर प्रदेश पे बात करें, चुनाव किसी का भी हो, कहीं का भी हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के देश के नागरिक को एक ही चिन्ह दिखाई देता है, वो है कमल का फूल। तो यहाँ की जनता जो वोट दे रही है वो कमल के फूल को दे रही है। और आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ, ये मुद्दा किसानों का उठ रहा है। आपको बता दूँ कि देश के अंदर धरने पर जितने भी किसान बैठे थे वो किसान नहीं थे। असली किसान जो था वो अपने खेत में हल चला रहा था, फावड़े से अपना खेत जोत रहा था। किसान को टाइम ही नहीं मिला। अगर किसान नहीं थे तो ये मुकदमा वापसी का हुआ विवेक शर्मा जी? ये मुकदमा वापसी लिया गया। देखो ये क्या है कि ये हमारी प्रणाली है और प्रणाली के मुखिया को जो अच्छा लगता है, जो गलत लगता है, वो उनके पास अधिकार है। ये ऐसा नहीं है कि वो गलत था तो उन्होंने वापस ले लिया। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने पास भी किया, उनको कुछ महसूस हुआ अंदर खाने जो है उनको अपना उन्होंने वापस लिया। ये तो प्रणाली है, समझाना। मनोज शर्मा जी ये बताइए, ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं आप, कि गांव में क्या मतलब बीजेपी के लिए क्या लहर चल रही है इस विधानसभा तीनों में? हापुड़ विधानसभा में हमने ब्राह्मण समाज की मीटिंग की थी, उसमें आप भी आए थे। हमारी तीनों विधानसभा में पूरे ब्राह्मण समाज का जो है हमने अपना समर्थन बीजेपी को दिया है, हापुड़ की तीनों विधानसभा में। और ये हापुड़ की बात, हापुड़ में देहात में एक तरफा है, योगी जी एक तरफा 70, 80, 90% तक पहुंच रहे हैं। कोई हमारे अपोजिट सामने नहीं है। हम कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। और बचकर रहें। हेलमेट लगाइए, गले में मफलर बांधिए जिससे कोई प्लास्टिक डोर गले को काट नहीं सके। अपने परिचितों को भी यह संदेश भेजने की कृपा करें।